सो वेलकम टू कोचीन। हम लोग आ चुके हैं कोचीन और यहाँ से हमारी आइटनरी शुरू हो रही है आज की। पहले हम लोगों ने सोचा कि हम मरारी बीच जाएं, लेकिन मरारी सदर्न डायरेक्शन में है कोचीन के, और जहाँ हमने स्टे करना है चिराई बीच, वो नॉर्थ डायरेक्शन में है कोचीन के। सो ऑलमोस्ट हमारे साथ जो ड्राइवर कम गाइड हैं, उन्होंने हमें बताया कि आपको ऑलमोस्ट 4 से 5 बज जाएगा आपको अपने रिजॉर्ट पहुंचते हुए, बाकी साइट सीइंग कंप्लीट करने के बाद। तो हमने डिसाइड किया कि मरारी को अगले ट्रिप के लिए रखते हैं और अभी सीधे कोचीन के जो मेजर अट्रैक्शंस हैं उनको कवर किया जाए, और उसके अलावा सीधे पहुंचते हैं चिराई बीच। वहाँ का जो प्राइवेट बीच है वो एंजॉय करेंगे, और कल जाना है अथरापल्ली। तो 2 नाइट्स अथरापल्ली में है और 1 नाइट चिराई बीच। लेट्स सी कैसी आइटनरी चलती है। Without any expense, the people make fishing. Okay, so people do fishing through Chinese net. And it came from China. Okay. But the interesting thing is, in China there is no Chinese fishing net. Is that so? They come to see the Chinese net here. Oh, And they give some stipend and some amount to Chinese net owners okay. to retain that. All right. So through Chinese net, one has not to put anything like they don't have to go with a boat and do Nothing, fishing sir, and it all. is fixed forever. Okay. And when the high tide comes, Okay. the fish from the sea come into the backwaters, rivers, Okay. through this fishing net. All right. So they down the net on low tide, Okay. and they lift the net on high tide. All right. So if they are lucky, they will get huge fishes. Okay. If they are unlucky, So it depends on their luck that. actually. जैसे कि हमने आपसे डिस्कस किया था कि इस बार केरला की यूजुअल आइटनरीज पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं। Cherai beach was very nice beach in Kerala, ओके, very calm and quiet. ऑलराइट, But due to the tsunami and high tide, ओके, the sea is encroaching the beach day by day. अच्छा। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो T20 मैचेस होते हैं और काफ़ी सारा क्रिकेट के और टूर्नामेंट्स कोचीन में यहीं पर खेले जाते हैं। IPL के काफ़ी सारे मैचेस यहाँ पर हुए हैं, और क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफ़ी रोमांचक स्थल है, और यहाँ पर इंटरनेशनल मैचेस की वजह से काफ़ी सारा इंटरनेशनल अराइवल भी होता है डे इन डे आउट। अभी विद इन 6 मंथ भी यहाँ पर कोई टूर्नामेंट होने वाला है इंडिया और किसी दूसरी कंट्रीज़ के बीच। तो हम एक सर्किल लेते हुए जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का, और यहाँ से हम हेड आउट कर रहे हैं किसी और अट्रैक्शंस की तरफ। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं कोचीन का शिपयार्ड, सदर्न कोस्ट गार्ड, और आप देख सकते हैं मेगा शिप्स, जिसमें से एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। और अगर आपकी नज़र जा रही है तो सामने एक हेलीकॉप्टर भी फ्लाई कर रहा है। स्ट्रेट 2 हेलीकॉप्टर फ्लाई कर रहे हैं। This is the old bridge we were talking about. You would have gone that way. Okay. It's a new bridge. Okay. I'll show you this bridge. I gave this. Oh. So this is 200 years old bridge, right? Hardly 200. करीब करीब 200 साल पुराना ये ब्रिज कोचीन का। You know that structure? Yes. It's a lift. अच्छा, The small ship comes. okay. The central part of this road will. ग्रेट। तो जब छोटे शिप्स क्रॉस करते थे इस ब्रिज को, तो ये जो सेंट्रल पार्ट है ये
दो भाग में डिवाइड हो जाता था और उन शिप्स को रास्ता मिल जाता था निकलने का। बट आज की डेट में जो शिप्स के साइज़ हो गए हैं उसकी वजह से ये पॉसिबल नहीं है। See the rope. राइट। इन लोहे की रस्सियों से इस ब्रिज को उठा दिया जाता था और शिप्स जब क्रॉस कर लेते थे तो फिर इस रोड को वापस अपने सेम लेवल पे स्थापित कर दिया जाता था। बट अभी ऑपरेशनल नहीं है। कोचीन की खूबसूरत बैक वाटर्स आप देख सकते हैं हमारे साथ। सो अभी हम आ गए हैं जूस स्ट्रीट में और सबसे पहले हम विज़िट करने वाले हैं जूस सिनेगॉग। ये एक चर्च है जो जूस संप्रदाय के द्वारा बनाई गई थी और उसको मैनेज कर रहे हैं अभी इस समय इजरायली गवर्नमेंट। और ये जो आप गली देख रहे हैं ये पूरी जूस समुदाय के द्वारा बनाई गई है और हमें यहाँ से सीधे जाना है। तो हम यहाँ पर गाड़ी से उतर रहे हैं और आगे जाते हैं जूस सिनेगॉग को देखने के लिए। तो किशन ना तुम। सो जूस टाउन में हम हैं यहाँ पर और जूस सिनेगॉग की तरफ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं ये शॉप्स बिल्कुल एक पुराने एरा की याद दिला रहे हैं हमें। पुराना एरा जो शायद कभी लौट के तो नहीं आएगा बट ये पुराना टाइम याद ज़रूर दिला सकता है। दिस इज़ समथिंग यूनिक एंड एंटीक। लॉरेंस हैंडीक्राफ्ट्स, जू टाउन। काफ़ी सुंदर एरिया है ये। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। द पोस्टकार्ड होटल। आई एम श्योर यहाँ शाम को एक डिफरेंट ही एटमॉस्फेयर होता होगा जब ये पुराने ज़माने की स्ट्रीट लाइट्स लाइट हो जाती होंगी। सामने हम देख रहे हैं वो क्लॉक जो शायद 400 या 500 साल पुरानी है लेकिन अभी भी वर्किंग है। सो दिस इज़ जू टाउन और जूइश सिनेगॉग अभी हमने विज़िट किया बट वहाँ पर अंदर कैमरास अलाउड नहीं थे सो वी कुड नॉट टेक एनी पिक्चर्स। लेकिन बाहर जो क्लॉक आपने देखी वहाँ हमने कुछ पिक्चर्स लिए हैं जो हम आपसे शेयर करेंगे अपने वीडियो के साथ। और अब टाइम है कि हम जूइश टाउन से जाएं और अपने अलग या नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ बढ़ें। मोस्टली जो शॉप्स हैं वो हैंडीक्राफ्ट्स या गिफ्ट आइटम से भरे हुए हैं। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अट्रैक्शन पे। इस समय हम वास्को डिगामा चर्च के बाहर हैं। एक ये फेमस चर्च है कोचीन की और प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट संरक्षित स्मारक है ये भारत देश का।
सेंट फ्रांसिस चर्च। तो ये थे सेंट जेम्स चर्च और यहाँ से हम जा रहे हैं अपने नेक्स्ट अट्रैक्शंस के लिए और शायद वो नेक्स्ट अट्रैक्शन फोर्ट कोची होगा। तो चलिए चलते हैं वहाँ और जल्दी हमारा कोशिश है कि हम यहाँ पर कोचिंग के अट्रैक्शंस कंप्लीट करें और उसके बाद पहुँचें अपने बीच डेस्टिनेशन पे जहाँ पर हमें रिलैक्स करना है फॉर 1 नाइट। चलिए। और जैसा कि बोलते हैं कि केरला आए और नारियल पानी नहीं पिया यहाँ का तो आपने कुछ नहीं किया। सो ईशान जी सेंट जेम्स चर्च के बाहर सब लोग नारियल पानी का आनंद लेते हुए। अभी हमें 3 घंटे और लगेंगे होटल पहुंचने में। होटल पहुंचना ही सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमें सारी साइट सीइंग भी कवर करनी है भाई। सो एक मेन एरिया है कोचीन का, बैक वाटर्स क्लब्ड विद सी। अभी हम जहाँ जा रहे हैं ये बैक वाटर्स है और कनेक्ट हो रहा है सी के साथ। सो सामने जो हम देख रहे हैं वो वेलिंगटन आइलैंड है, जिसके बारे में हमें बता रहे हैं कि यहाँ से सॉइल निकाल कर उस मैन मेड आइलैंड को बनाया गया जो सामने आप देख रहे हैं, वेलिंगटन आइलैंड। ओके, जो सामने दिख रहा है वो सी है और ये जो बिल्कुल हमारे नज़दीक है ये बैक वाटर्स है। तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ सी एंड बैक वाटर्स आप यहाँ से देख सकते हैं। To boiler. हाँ From हाँ the boiler you keep that. I am the parking area. ओके। From here you on the way you can see so many Chinese nets. ओ Very close. चलो आओ। वेलिंगटन आइलैंड की दूसरी तरफ एक स्ट्रॉल लेते हुए और यहाँ से हमें शायद बैक वाटर्स का प्रॉपर एरिया दिखेगा, जो शायद एक यूनिक एक्सपीरियंस है यहाँ का। जो हम सामने देख रहे हैं वो चाइनीज़ फिशिंग नेट्स हैं, जिसके बारे में हम लोग शायद थोड़ी देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि जब लो टाइड होती है तो इन फिशिंग नेट्स को नीचे कर दिया जाता है और जब हाई टाइड होती है तो फिशिंग नेट्स को ऊपर उठा लिया जाता है। और ये इजीएस्ट वे है फिश को ग्रैब करने का। एंड चाइनीज़ नेट्स इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये चाइनीज़ टेक्नोलॉजी या चाइनीज़ मेड नेट्स हैं। और आश्चर्यजनक बात यह है कि ये नेट्स चाइना में यूज़ नहीं होते, इंडिया में यूज़ होते हैं और हैं चाइना के। थोड़ा और पास से देखने की कोशिश करते हैं। सामने जो देख रहे हैं हम ये चाइनीज़ फिशिंग नेट्स हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है यहाँ इन्होंने। मैसिव स्ट्रक्चर है फिशिंग नेट्स का। आगे की तरफ आप देख सकते हैं एक नेट है जिसको अभी उन्होंने ऊपर उठाया हुआ है। दैट मीन्स
हाई टाइड आ चुकी हैं। अब जैसे ही लो टाइड जाएंगी ये फिशिंग नेट्स को नीचे करेंगे। यू कैन विटनेस दिस मैजिकल वर्क। फिशिंग नेट्स को उठाया जा रहा है। और अगर ये लकी होंगे तो इनकी फ़िश आई होगी हाथ में। और फ़िश के आने से पहले फ़िश पार्टी करने के लिए ये सारस और चिड़िया आ चुके हैं, और एक चिड़िया को लेकर भी, फ़िश को लेकर भी उड़ने वाले हैं। देखिए तैयारी उनकी। इससे पहले मछुआरों के हाथ में फ़िश लगे, फ़िश को हथियाने वाले कौवे और बगुले पहले से ही बैठे हुए हैं। बहुत ज़्यादा फ़िश लगता है इनके जाल में फंसी नहीं है, और लेकिन वो उसको ऊपर लेने से भी डर रहे हैं जो मछुआरे हैं, क्योंकि जो ये पक्षी बैठे हैं ये पहले से ही इन फ़िश को बाहर आने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो एक कंपटीशन चल रहा है मछुआरों और पक्षियों के बीच कि इन फ़िश को पहले कौन हथिया सकता है। और ये देखिए ये फ़िशिंग नेट को वापस दोबारा पानी के अंदर डाला जा रहा है, क्योंकि शायद पर्याप्त मात्रा में इनको फ़िश नहीं मिली, और इसी वजह से ये पक्षी वापस आसमान की तरफ रवाना हो गए इस इंतज़ार में कि ये फ़िश नेट वापस ऊपर आएगा और मछुआरों के साथ साथ इनको भी फ़िश मिलेंगी। तो ये थे वेरी फेमस फ़िशिंग नेट, या चाइनीज़ फ़िशिंग नेट। पूजा फिर से नेट को उठाया जा रहा है वापस, दोबारा एक कोशिश। और यहाँ शिकारी वेट कर रहे हैं। फ़िशिंग नेट उठ चुका है दोबारा, और आप देख सकते हैं ये वापस आ चुके हैं। शिकारी नंबर 1 जो कि पक्षी हैं फिर से बैठ चुके हैं ये अपनी राज गद्दी के ऊपर कि इनका लगान आने वाला है ऊपर। और जो मेन मछुआरे हैं वो फिर से एक कोशिश को प्राप्त करने के लिए फ़िशिंग नेट को वापस उठाते हुए, लगता है इस बार भी इनको कोई ख़ास सफलता मिली नहीं है, और जो थोड़ी बहुत मिली है उसमें इनके भागीदार पहले से ही नेट के ऊपर बैठे हुए हैं। इस बार भी कामयाबी कुछ खास नहीं मिली है, और मेरे को लगता है ये तीसरी बार भी इस नेट को वापस पानी के अंदर ढकेलने के लिए विवश हैं। खैर ये था चाइनीज़ फ़िशिंग नेट, जो कोचीन में एक फेमस अट्रैक्शन या एक यूनिक चीज़ है, जो हमने शायद पूरे मैकेनिज़्म के साथ समझा भी है और विटनेस भी किया कि कितनी अड़चनें आती हैं मछुआरों को एक दिनचर्या के लिए अपने फ़िश या भोजन को प्राप्त करने के लिए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट अट्रैक्शन पे यहाँ से। सी यू इन अ व्हाइल। सो इट्स द लंच टाइम, और इसलिए हम आ गए हैं फोर्ट कोची के एक काफ़ी फेमस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है कोचीन फोर्ट रेस्टोरेंट। एंड हमें बताया गया कि यहाँ की फ़िश और कुछ एक डेलिकेसीज़ काफ़ी फेमस है। तो लेट्स गो टू दिस रेस्टोरेंट और ट्राई आउट कि जो फेमस है और जो नॉट सो फेमस है वो भी ट्राई करेंगे। फ़िश, चिकन, बीफ, प्रॉन्स। यहाँ ऑप्शन है टू सिलेक्ट लाइव फ़िश
प्रॉन्स चाहिए, टाइगर प्रॉन्स है टाइगर प्रॉन्स, या क्रैब है क्रैब, एंड लाइव फिश। लाइव फिश। क्या चाहिए उस हिसाब से सेलेक्ट कीजिए कौन इशू क्या खाओगे? एक पॉम्फ्रेट कर दूँ 4 आदमी को? तो 4 नहीं, 2 लोग नहीं खाएंगे, 2 लोग नहीं खाएंगे। 2 लोगों ने खाना है। तो पॉम्फ्रेट ज़्यादा नहीं हो जाएगा हम लोगों के हिसाब से? तो जितना बचेगा तो पार्सल भी करेंगे उसमें क्या? नहीं नहीं, वो होटल में ऑलरेडी लंच अच्छा इंक्लूडेड अच्छा है। अच्छा, तो छोटा ये कर दूँ, ओके। फिश फुल ले जाते कर दूँ? इसके साथ क्या खाना चाहिए? राइस और चपाती क्या जाएगा? चपाती बेहतर रहेगा, चपाती या परोठा बेहतर रहेगा। परोठा, या ठीक है, वो अभी करवाते हैं। ओके। ठीक है जी, इसको करिए। इसका कैसे रहेगा? फ़िश हमने ऑर्डर कर दी है और यहाँ की फ़िश काफ़ी फेमस है, तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या फ़िश का टेस्ट है, कैसा है, और तब तक कुछ ना कुछ और ट्राई किया। फिश को रेलिश किया जाए, जो हमने काफ़ी मेहनत के बाद बनवाई है। तो हम लोग फोर्ट कोची में हैं और फोर्ट कोची से हम लोग फेरी क्रॉस करेंगे, और वाया फेरी जो हम क्रॉस करेंगे वो जाएंगे हम ये जो आप फेरीज देख रहे हैं उसके थ्रू, और यहाँ से हम अपनी कार को बोट करेंगे। कार भी फेरी के ऊपर जाएगी और साथ में कार के अंदर होंगे हम लोग। इसका 65 रुपीज़ का हमारा टिकट कटा है कार का, विच इज़ इनोवा। अगर छोटी कार होती तो शायद इसका 45 रुपीज़ रेंट होता फेरी पे जाने का। तो एक्सपीरियंस करते हैं कि कार को अगर हम फेरी से लेकर जाएंगे और क्रॉस करेंगे वो जगह पर, तो क्या फील करते हैं हम लोग। तो चलिए कार लेकर आते हैं। सी यू। इसी तरह मेरे ख्याल से जो नेक्स्ट फेरी आएगी उसमें हम लोग अपनी गाड़ी को बोर्ड करेंगे, और थ्रू दिस फेरी हमारी गाड़ी सेकंड आइलैंड पे पहुंच जाएगी। हालांकि हम ये बाई रोड भी कवर कर सकते थे डिस्टेंस, लेकिन बाई रोड ये करीब 1 घंटा लगता है उस आइलैंड की तरफ जाने में, जो ये शायद फेरी मुश्किल से 5 से 10 मिनट में पहुंचा देगी। तो लेट्स वेट फॉर आवर टर्न और चलते हैं फेरी में विद आवर कार। सी यू देन। सो नाउ इट्स आवर टर्न, और हम अब अपनी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं फेरी पर। और ये फेरी बोर्ड करेंगे हम। साथ में काफ़ी लोग और भी वेट कर रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट 4 व्हीलर्स ओनली, यहाँ पर 2 व्हीलर्स भी वेट कर रहे हैं अपने टर्न का, और सब लोग इस फेरी के ऊपर आएंगे और यहाँ से हम इस आइलैंड से सामने वाले आइलैंड पे पहुँचेंगे। हमारी गाड़ी आ चुकी है, तो जैसे हम सेकंड नंबर पे हैं चढ़ने में, वैसे ही हम उतरेंगे भी। सो इट्स टाइम टू डिसएम्बार्क। हम पहुंच चुके हैं दूसरे किनारे पर आइलैंड के, और आप देख सकते हैं जैसे ही दूसरे किनारे पे टच किया फेरी ने, लोगों ने अपने इंजन स्टार्ट किए और बाहर निकलना शुरू कर दिया। इसी तरह हम लोग भी वापस बाहर आ रहे हैं, और पैदल चलने वाले भी बाहर आ रहे हैं। बताइए, दिस इज़ अ कंटेनर शिप
Cochin shipping yard. Want to shoot it again? No, it's okay. Okay. तो हम बाहर आ चुके हैं और जा रहे हैं अपने अगले मंजिल की तरफ, जहाँ पर हमें एक नाइट का स्टे करना है चिराई बीच पर। एक खूबसूरत रिजॉर्ट जो हमने सुना है कि खूबसूरत है, उसको एक्सपीरियंस भी करते हैं अभी। तो हम जा रहे हैं हमने होटल में, तो हम पहले हम अपना वो करेंगे, कपड़े चेंज करेंगे और स्विमिंग पूल में मिलेंगे आपको। तो अभी स्विमिंग पूल क्लोज होगा क्या ओपन होगा हमको नहीं पता। चिराई बीच हम आ चुके हैं और सी लगून हेल्थ रिजॉर्ट हमारा स्टे है फॉर 1 नाइट। ये प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी के साथ में इनका ये प्राइवेट बीच है विच इज़ इन समुद्रा सी फूड रेस्टोरेंट भी इनका ही है, और साथ में प्राइवेट बीच भी सी लगून हेल्थ रिजॉर्ट का है। अभी हम आपको रूम्स के व्यू दिखाएंगे लेकिन अभी चलते हैं बीच पे पहले। इशिता कैसा व्यू है? Amazing sea view. पता तो वो लेके कैसे करेंगे? चिराई बीच। ये बीच है? हाँ। ये बीच है लेकिन रॉकी बीच है, अरे तुम रॉक्स के साथ। आप इसके ऊपर पत्थर के ऊपर बैठ के रिलैक्स कर सकते हो, पानी में पैर रख के। नॉर्मल बीच जाना है। नॉर्मल बीच हम कल जाएंगे। बाकी बीच के हमने दर्शन कर लिए हैं, तो अब बारी है रूम्स की, और उसके बाद थोड़ी देर स्विमिंग भी कर ली जाए। तो चलें यहाँ से। और यहाँ पर ड्रोन की मदद से हम इस प्रॉपर्टी का और उसके सराउंडिंग्स का एक छोटा सा ही सही बट खूबसूरत बर्ड्स आई व्यू जरूर कराएंगे आपको। और यहाँ सामने की तरफ आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी का मेन एरिया यानी अकोमोडेशन, और साथ में बैक वाटर्स। हम आ चुके हैं चिराई बीच रिजॉर्ट में, और इस रिजॉर्ट का नाम है सी लगून बीच रिजॉर्ट। ये हमारे रूम्स हैं यहाँ पर, और रूम्स का व्यू दिखाने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ अपने रूम में। ये है 204 रूम नंबर, रूम। और छोटी सी बालकनी का स्पेस दिया है जस्ट टू रिलैक्स इन द इवनिंग। स्विमिंग पूल व्यू है यहाँ पर, और स्विमिंग पूल के साथ साथ आप देख सकते हैं बैक वाटर्स। तो चलिए, जैसा कि इश्ता जी ने बोला कि अभी पहले स्विमिंग करने जाते हैं और उसके बाद शाम को जाते हैं बीच की तरफ, जो बिल्कुल इस रिजॉर्ट के अपोजिट डायरेक्शन में, बट वो इनका प्राइवेट बीच है। Let's start with swimming now.
और आपके सामने हैं स्विमिंग पूल के कुछ यादगार मोमेंट्स, स्पेशली ईशान जी के। और आइए फिर आपको लेकर चलते हैं इस प्रॉपर्टी के स्विमिंग पूल, बैक वाटर्स और अकोमोडेशन एरिया के एक बर्ड्स आई व्यू के लिए थ्रू दिस ड्रोन शूट। एंजॉय करिए इस मोमेंट को। तो ये है सी लगून हेल्थ रिजॉर्ट चिराई बीच पे, और ये उनका प्राइवेट रेस्टोरेंट है विच इज़ नॉट ऑपरेटिंग हाल फिलहाल। सुरालिया एम्फी थिएटर, यहाँ पर कुछ शोज़ होते हैं जो ऑपरेट नहीं हो रहे हैं अभी, और ये इनका प्राइवेट बीच है। हालांकि रॉकी बीच है, लेकिन आप यहाँ पर रिलैक्स कर सकते हैं घंटों घंटों और इन्जॉय कर सकते हैं इस जगह की ब्यूटी, पीसफुल और काम एटमॉस्फेयर। यहाँ से हम अभी आगे जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। विच इज़ अथरापल्ली फॉल्स, जहाँ पर हम स्टे करेंगे रेन फॉरेस्ट रिजॉर्ट में। और वहाँ पहुँचने के बाद वहाँ की चीज़ें हम आपसे शेयर करते हैं और अथरापल्ली फॉल्स की विज़िट भी शेयर करेंगे आपसे। सी यू देन। So it's time to say goodbye to the backwaters of Sea Lagoon Health Resort। और यहाँ काफ़ी इन्जॉय किया हमने, और इसी आशा के साथ कि हम यहाँ फिर से आएंगे। चलते हैं हम अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ। See you in one of the favorite spots for Keralites। चिराई बीच को यहाँ पर कहते हैं गुड बाय, और मिलते हैं आपसे डे 2 में, यानी अथरापल्ली फॉल्स उर्फ बाहुबली फॉल्स में। जैसा कि हम हमेशा से आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे हमारे हर एक नए वीडियोस का। मिलते हैं डे 2 में शॉर्टली। सी यू एंड गुड बाय।